क्या आप भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो? ज़्यादा पैसे, ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पिछले वीडियो में यानी इस वीडियो का पार्ट 1 में हमने इस बुक यानी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से सिर्फ 6 ही पॉइंट्स बताए थे, बट आज की वीडियो में हम और 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके बहुत काम आएगी। ये बुक बेसिकली बिग थिंकिंग के बारे में है और कहीं ना कहीं बिग थिंकिंग भी एक सोच का ही पार्ट है। तो सोच कैसे काम करता है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है सैम, दूसरे का नाम है रोहन और तीसरे का नाम है लकी। तो लकी जो है ना, वो जब भी कुछ करना चाहता है और अगर किसी वजह से वो नहीं कर पाता है तो वो हमारे पास आके किस्मत का रोना रोता है, दूसरों को ब्लेम करता है। हालांकि रोहन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, वो जो भी करना चाहता है करके दिखाता है। बट उसका एक ही वीक पॉइंट है, वो बहुत ही छोटी सोच रखता है और उससे वो खुश भी है, बट वो कब तक खुश रहेगा ये तो पता नहीं। और मेरा दोस्त सैम जो है वो हमेशा मुझे नए नए आइडियाज़ के बारे में बताता है। वो ये कहता है मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, और वो इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाता है और एक्शंस लेता है। इंसान की सोच जितनी होगी वो उतना ही कर पाएगा ना। तो इन तीनों में से बड़ी सक्सेस कौन अचीव करेगा? ऑब्वियसली सैम। एक और एग्जांपल, अभी समर का सीजन चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब लाइट चली जाती है तो रहना ही मुश्किल हो जाता है ना। बट क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम सोचते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें बहुत ही जल्दी पसीना आने लगता है, और जब हम गर्मी के बारे में नहीं सोचते हैं तो हमें बहुत कम पसीना आता है। ये कहीं ना कहीं हमारे सोच पे डिपेंड करता है। जो सोचते हैं और सपने देखते हैं उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, बट जो सपने को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने सोच को बड़ा और बेहतर बना सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 पॉइंट्स बताए थे और आज की वीडियो में हम इसी बुक से और 5 पॉइंट्स शेयर करेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, मेक योर एटीट्यूड्स योर अलाइज, मतलब अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। क्या आप दूसरों के मन की बात को पढ़ सकते हो? मैं कहूँगा हाँ, आप पढ़ सकते हो। आप इसे जितना मुश्किल समझते हो ये एक्चुअल में उतना मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही इजी है। आप पढ़ सकते हो क्या? आप डेली दूसरों के मन की बात पढ़ते हो। आप ऐसा किस तरह करते हो? ये अपने आप हो जाता है। आप किसी के आव भाव को देखकर समझ जाते हो कि वो कैसा फील कर रहा है, और किसी की बातें सुनकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो आपको पसंद करता है या नहीं। हाव भाव से, आवाज़ की टोन से और आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैये को समझ सकते हैं। इसी तरह आप अपने काम के बारे में जैसा रवैया रखते हो आप उस काम को उसी तरह करते हो। हमें क्लास के दौरान पढ़ने में उतना अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा रवैया यानी एटीट्यूड पढ़ाई के बारे में बहुत अलग है, और हम ये सोचते हैं कि पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, अच्छे नंबर लाए क्या फ़ायदा। लोग तो बिना स्कूल गए भी बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन मेरे भाई ये भी तो सोचो कि कई लोग पढ़ाई की बदौलत ही अच्छी और रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजार रहे हैं। सो आप अपने काम के बारे में अपना रवैया ठीक करें, इन रूल्स को फॉलो करें। मैं एक्टिवेट हूँ, इस रवैये को डेवलप करें। आप अपने काम को लेकर जितने एक्साइटेड रहेंगे तो आपका रिजल्ट उतना ही बेटर होगा। जब आपको लगे कि कोई काम मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो उस काम के बारे में डीप में जाए और उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करें। आप जब भी कोई काम करो तो उसे दिल से करो। अच्छी न्यूज़ स्प्रेड करें, बैड न्यूज़ स्प्रेड करके कोई भी अच्छी चीज़ अचीव नहीं कर पाया है। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, इस रवैये को भी डेवलप करें। जब आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं तो लोग आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। हर मौके पर लोगों की तारीफ़ करें, लोगों को इम्पोर्टेंस फील कराएं, लोगों को उनके नाम से बुलाएं। हर किसी को अपना नाम सुनने में अच्छा लगता है। पहले सर्विस देने की कोशिश करें। आपने तो ये बात सुनी ही होगी, पहले सेवा करें, मेवा अपने आप आ जाएगा। लोग आपसे जितना उम्मीद करें उससे भी ज़्यादा सर्विस देने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 8, थिंक राइट टूवर्ड पीपल। सक्सेस का एक बेसिक रूल ये है कि सक्सेस दूसरों के सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहती है। अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आपको अपने कस्टमर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर टीचर हो तो स्टूडेंट्स पर, पॉलिटिशियन हो तो जनता पर। इसीलिए आप लोगों के बारे में अच्छा सोचें। आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो लोग भी आपको अच्छा समझेंगे। लोगों के सामने इफेक्टिव रहने और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लिंडन जॉनसन के इन 10 रूल्स को कहीं लिख ले और इन्हें याद कर ले। बट मैं सिर्फ आपको उनके 5 ही रूल्स बताऊंगा। नंबर 1, नाम याद रखने की आदत डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सामने वाले को लग सकता है कि आपका उनमें इंटरेस्ट नहीं है। एक ऐसे ठंडे मिजाज वाले पर्सन बने जिससे कोई भी आपके साथ रहने पर स्ट्रेन ना फील करे। अपने दिमाग को ठंडा रखने की हैबिट बनाएं ताकि मुश्किल सर्कमस्टेंसेस आपको परेशान ना कर पाए। नंबर 4, दिलचस्प बनने की आदत डालें ताकि लोग आपके आसपास रहना चाहें। नंबर 5, किसी के भी सक्सेसफुल होने पर बधाई देने का कोई भी अपॉर्चुनिटी ना गवाए या उसके दुख में सिंपैथी जताने का भी कोई मौका ना छोड़े।
और एक और रूल, किसी को भी अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश ना करे। हर कोई आपके हिसाब से नहीं चल सकता, हर किसी को आपसे अलग होने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि हारने के बाद आप जैसा रिएक्ट करते हो उसी से पता चलता है कि आप कितने टाइम बाद जीतोगे। हम इंसान भी कितने क्यूरियस होते हैं। हम अपने जीत का क्रेडिट तो क्विकली ले लेते हैं, बट अगर हम हार जाते हैं तो उसका क्रेडिट फौरन हम किसी दूसरे को दे देते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं। तो हार को जीत में कैसे बदले? जब भी आप किसी काम में पूरी तरह से हार जाओ तो टूटकर बिखरो मत, बल्कि उस हार से कुछ सीखो। कई बार हम हारने के बाद इतने दुखी हो जाते हैं कि हम उससे सबक सीखना भूल जाते हैं। अपने हार से सबक सीखो। कई बार प्लेन क्रैश होने पर सीए उसकी जांच करते हैं कि प्लेन में क्या गड़बड़ थी और उसको और बेटर बनाते हैं। और जब कोई आदमी मर जाता है तो डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि इसके मरने के पीछे क्या वजह है, और इसी से सीखकर वो और अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाता है। अगर हम कुछ सीखते हैं तो हारना भी फायदेमंद होता है। एक ही दिशा में लगन से जुटे रहना ही सक्सेस की गारंटी नहीं है, बट लगन और एक्सपेरिमेंटेशन से सक्सेस की गारंटी मिल जाती है। इन कामों से हार को जीत में बदले। नंबर 1, खुद को पता है क्या कोई तरीका है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तो आप जल्दी ही कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकाल ही लोगे। नंबर 2, पीछे हटे और फिर से स्टार्ट करें। अक्सर हम इतने लंबे टाइम तक किसी प्रॉब्लम के इतने करीब होते हैं कि हम नए सॉल्यूशन या नए अप्रोचेस को नहीं देख पाते हैं। इंसान हमेशा इन 3 जोन्स में होता है, कंफर्ट जोन, स्ट्रेस जोन और पैनिक जोन। जब आप कुछ नहीं करते हो तो आप कंफर्ट जोन में होते हो, और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप कंफर्ट जोन को छोड़कर स्ट्रेस जोन में आ जाते हो, और जब आप उसी काम को करते करते कभी हार जाते हो तो आप पैनिक जोन में आ जाते हो। इसी तरह हम जब किसी प्रॉब्लम्स के ज्यादा करीब रहते हैं तो हम पैनिक जोन में होते हैं। इसीलिए जब आप हार जाओ तो पीछे हट जाओ और अगेन से स्टार्ट करो, ताकि आप स्ट्रेस जोन में आ सको। पॉइंट नंबर 10, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस होता है। गोल किसी ड्रीम से भी बढ़कर होता है, बिकॉज गोल का मीनिंग है सपने के ऊपर काम करना। काश मैं ऐसा कर सकता, इसे कहते हैं ड्रीम, और मैं अपने सपने पर काम कर रहा हूँ, ये होता है गोल। जब तक कोई इंसान एक गोल्स को एस्टेब्लिश्ड नहीं करता है तब तक वो अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता है। गोल्स के बिना आदमी अपने जिंदगी में इधर उधर भटकता रहता है। माना जाता है कि गोल्स आर एज एसेंशियल टू सक्सेस एज एयर इज टू लाइफ। मतलब गोल्स सक्सेस के लिए इतना एसेंशियल होता है जितना कि हवा हमारे जिंदगी में जरूरी है। इम्पोर्टेंट बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे या आज क्या हो, बल्कि इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि कल आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। आपको तो पता चल गया कि गोल्स हमारे जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप भी एक गोल बनाएं कि आप अगले 5 सालों में कहाँ पहुँचना चाहते हो। और हाँ, उस गोल को डायरेक्ट आप 5 सालों के प्लान्स को लेकर ना बना लें, इससे आप जल्दी बोर हो जाओगे और आपके अंदर का मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। तो क्या करें भैया, पहले आप एक गोल बनाएं कि मैं अगले 5 सालों में यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, और उन 5 सालों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले, यानी कि 30 दिनों में डिवाइड कर ले कि अगले 30 दिन में मैं कुछ भी करके इतना काम तो करूँगा ही। और जब 30 दिन गुजर जाए तो फिर आप और 30 दिन जोड़ ले। इसी तरह आप करते जाए, इससे आप बोर नहीं होगे और आपको मजा भी आएगा। और इसी दौरान आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप को टाइम दें, अपना टाइम कुछ नया और बेटर चीज़ों को सीखने में स्पेंड करें, आइडिया स्टार्टर्स में इन्वेस्ट करें। पॉइंट नंबर 11, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। मतलब सोचो तो लीडर की तरह सोचो। चलो अब भागो, आगे मैं कल बताऊंगा। अरे मजाक कर रहा था, भागो मत। रिमाइंड योरसेल्फ ऑन्स अगेन कि जब आप सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो जो लोग हाई लेवल में हैं वो लोग आपको ऊपर नहीं खींचते हैं, बल्कि आपके नीचे वाले ही आपको ऊपर उठाते हैं। यानी कि वे लोग जो आपके साथी है या आपके लिए काम करते हैं। किसी भी हाई लेवल के सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें दूसरों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और उस सपोर्ट को अचीव करने के लिए हमें लीडर बनना पड़ता है। ये 4 रूल्स आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगी। रूल नंबर 1, जिन लोगों को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो पहले आप चीज़ों को उनकी नज़रों में देखना सीखो। ये रूल एडवर्टाइजिंग कंपनीज अक्सर यूज़ करते हैं। वो एडवर्टाइज के जरिए से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। इसका सीधा सा मुद्दा यह है कि जब भी आप किसी दूसरे को कुछ कहो या ऑर्डर दो तो खुद को उसकी जगह पर रख के देखो कि अगर मुझे ऐसा कहा गया होता तो मैं क्या करता, या मुझे कैसा फील होता है। रूल नंबर 2, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढने में ज़्यादा सोचें। ये लीडर की निशानी है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ना ढूंढ पाओ तो लोगों से पूछो, उनसे जो जानते हो। इससे उनकी नज़र में आपकी इमेज सही रहेगी।
रूल नंबर 3, थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस, पुश फॉर प्रोग्रेस। मैंने प्रो प्लेयर तो सुना था, लेकिन ऑथर ने तो घास को भी प्रो बना दिया। नहीं भाई, वो प्रोग्रेस है। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। प्रो माने प्रो, ग्रेस माने घास, मतलब प्रो घास। भाई तुझे जो बोलना है बोल, बट व्यूअर्स आप कंफ्यूज मत हो। प्रोग्रेस का मतलब है प्रगति। जो भी काम आप करें उसमें इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचे। जो भी काम आप करें उसमें हाई स्टैंडर्ड के बारे में सोचे। इसी को कहते हैं प्रोग्रेस। ऐसा क्या? मैं गलत था क्या? फिर से तू आ गया? नहीं भाई, जा रहा हूँ। रूल नंबर 4, टेक टाइम आउट टू कन्फर विद योर सेल्फ एंड टैप योर सुप्रीम थिंकिंग पावर। इस सेंटेंस का मतलब बहुत ही छोटा है, यानी अपने आप से बात करने के लिए टाइम निकाले। ग्रेट लीडरों की बायोग्राफी पढ़े, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महात्मा गांधी या बुद्ध जैसे महान लीडरों की, तो आप एक बात जरूर नोटिस करोगे कि ये लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही हद से ज्यादा बिजी रहते थे। बट आप ये भी पाएंगे कि इतने बिजी रहने के बावजूद भी वो ज्यादातर समय अकेले में बिताते थे और इस खाली समय में वो सोचने के अलावा कुछ नहीं करते थे। तो आप भी अगर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो इस रूल को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। अगर आप भी इसे रीड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेज कर लो। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में समरी देने के साथ साथ मोटिवेट करने की भी कोशिश की है। इसी बात पे एक लाइक तो कर दो यार। और इसी तरह की पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस कैनमीम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ही ये सब करना, अदरवाइज एक डिसलाइक करके कमेंट में एक रीज़न दे देना। बाय एंड टेक केयर, फिर मिलेंगे।